हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से क्या पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, जिस यूट्यूब चैनल का नाम हमारा क्या है, एम एस सी एल एम एस क्लासेस 01। एम एस क्लासेस 01 पर क्या कीजिए, जुड़ जाइए और अधिक से अधिक मात्रा में क्लास 10th और 12th को अधिक से अधिक मात्रा में क्या जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। तो सबसे आप लोग नए हैं तो क्या एम एस क्लासेस 01 पर जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि हम आज अगर देखा जाए तो क्या जो हिस्ट्री जो 12th का है, क्या है हिस्ट्री जो 12th का है, चैप्टर हम लोग 11 शुरू करते हैं। क्या करते हैं, चैप्टर हम लोग 11 को क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। कि इस चैप्टर में अगर मुख्य रूप से देखा जाए हमारा दिया गया है विद्रोह और राज्य। क्या दिया गया है, विद्रोह और राज्य। यानी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा 1857 की क्रांति हुआ था, यह क्रांति किस लिए हुआ था, इसका क्या क्या कारण है, इसका क्या क्या कारण नहीं है। इससे जो 1857 क्रांति हुआ, इसमें हमारे भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या प्रभाव नहीं पड़ा। तो चलिए इसके बारे में क्या करते हैं, हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ताकि आगे चलकर हमारे जो एग्जाम होगा उसमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। अगर मुख्य रूप से देखा जाए जो 1857 क्रांति का विद्रोह है, उसमें अगर हमारा जो बिहार बोर्ड लेवल है लगभग 5-7 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारा क्या है, क्या लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न अधिक से अधिक मात्रा में पूछा जाता है। जब यहाँ पूछा जाता है, जब यह मुख्य रूप से आप लोग क्या करें, चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को क्या जवाब देने में कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप लोग को बताना चाहते हैं कि यहाँ क्लास लगभग 2 से 3 दिन तक ही चलेगा। जब यह क्लास समाप्त हो जाएगा तो आपका जो विद्रोह और राज्य इसका पीडीएफ आप लोग को क्या किया जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को क्या अधिक से अधिक मात्रा में याद करने में कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। चलिए इसको सबसे पहले और क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। यहाँ क्या, यहाँ किस लिए किया गया था, इसके हमारे भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए इसके बारे में क्या करते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भूमिका जानते हैं। भूमिका या परिचय हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भूमिका या परिचय बोल सकते हैं। सबसे पहली बार जो आठ क्या हुआ, जो भूमिका और परिचय यहाँ अगर मुख्य रूप से कहा जाए, इसको जो यहाँ हुआ था, यह 1857 में हुआ था। कब हुआ था, 1857 में हुआ था। क्या हुआ था, जिससे जो विद्रोह और राज्य यहाँ कब हुआ था, 1800 क्या हुआ था, 57 में हुआ था। इसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। और इसको हम लोग अगर जो 1857 की विद्रोह हुआ था, यह मुख्य रूप से कह सकते हैं यह सैनिक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था हमारा, सैनिक विद्रोह भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सैनिक विद्रोह। उसके बाद सैनिक विद्रोह के साथ साथ हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह बोलते हैं। आप लोग को कार्ल मार्क्स का नाम सुने हैं क्या, कार्ल मार्क्स का नाम सुने। जब यहाँ आंदोलन हुआ तो कार्ल मार्क्स क्या बोले कि यहाँ गदर विद्रोह है। क्या है, गदर विद्रोह है। क्या है, गदर विद्रोह। यहाँ कहने वाला व्यक्ति कौन था, कार्ल मार्क्स। कौन बोला था, कार्ल मार्क्स बोले थे क्या कि यहाँ जो 1857 की क्रांति, यहाँ क्या है, गदर विद्रोह है। उसके बाद अगर मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो 1857 क्रांति यहाँ हुआ था, मुख्य रूप से क्या सैनिक विद्रोह के लिए क्या हुआ था, सैनिक जिसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। यहाँ लगभग 3 महीना हुआ था। कितने महीना हुआ था, जो हमारा सिपाही विद्रोह हुआ था, यहाँ 3 महीना हुआ। कितने महीना हुआ था, यहाँ 3 महीना हुआ था। क्या हुआ था, यहाँ 3 महीना तक हुआ था। लगभग हम लोग कह सकते हैं मई हो गया,
जून हो गया, और क्या हमारा जो जुलाई, क्या हुआ था, जुलाई कितने महीना हुआ था, यहाँ 3 महीना तक क्या हुआ था, जो सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह हमारा कितने महीने तक चला था, यहाँ 3 महीना तक ही चला था, उससे ज्यादा यहाँ विद्रोह नहीं चला हुआ था। तो सबसे पहली बात, जो यहाँ विद्रोह हुआ, यह विद्रोह किस लिए हुआ, इसका क्या क्या प्रभाव है, इसका क्या क्या कारण है, इस जो यह विद्रोह हुआ यह किस कारण से हुआ, चलिए इसके बारे में क्या करते, कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और हमारे भारत पर कैसे जो अंग्रेज शासक करना शुरू कर दिए, तो चलिए इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग जानकारी। आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा कि मुगल वंश, क्या मुगल वंश, जो मुगल वंश हमारे देश पर शासन कर रहे थे, कब 1526 ईस्वी से 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मुगल वंश शासक किया। कितने वर्ष तक, 1526 से 1707 ईस्वी तक मुगल वंश ने क्या किया, हमारा मुगल वंश क्या किया, शासक किया। उसके बाद यहाँ जो मुगल वंश के शासक, यहाँ 6 शासक थे, कितने थे, 6 राजा थे, जो क्या किया, हमारे भारत को अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया, शासक किया, हमारे भारत को चलाया। कितने, 6 शासक थे। और इसमें मुख्य रूप से कह सकते हैं जो अकबर थे, क्या थे, अकबर क्या था, अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, कब तक था, 1556 से 1605 ईस्वी तक क्या था, अकबर का शासनकाल था। जब क्या कितना था, 1556 से 1605, जब अकबर का मृत्यु हो गया, क्या हुआ, जब अकबर का मृत्यु हो गया, तो अकबर तो एक महान शासक था, अकबर क्या था, अकबर तो एक महान शासक था, जो उनके रीजन में अधिक से अधिक मात्रा में क्या अच्छे काम हुए, थोड़ा खराब भी काम हुए, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ क्या अच्छे शासक थे, अच्छे काम भी हुए, खराब काम भी हुए, लेकिन यहाँ अगर मुख्य रूप से देखा जाए, यहाँ योग्यता शासक माना जाता है, कौन, अकबर को योग्यता शासक माना जाता है। क्या माना जाता है, योग्यता शासक। जब अकबर का मृत्यु हुआ, क्या हुआ, जब अकबर का मृत्यु हुआ, जो मुगल वंश धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हुआ, क्या हुआ, जो हमारा मुगल वंश था, क्या था, जो हमारा मुगल वंश था, यह धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे 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 क्या हुआ, कमजोर होना शुरू हो गया, क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ कमजोर होना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जब अकबर का मृत्यु हुआ, तो हमारा धीरे धीरे क्या हुआ, जो मुगल वंश था यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, कमजोर होना शुरू हो गया। जब कमजोर होना शुरू हो जाएगा, तो इसी समय, तो इस समय आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुने होंगे, क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए हमारे जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। कितने ईस्वी में किया गया था, 1600 ईस्वी। कितने ईस्वी में, अगर मुख्य रूप से कह सकते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या है, ईस्ट इंडिया, ईस्ट क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कितने ईस्ट इंडिया, यहाँ 1600 में स्थापना किया गया था। कितने में स्थापना किया गया था, यहाँ 1600 में स्थापना किया गया था। जब यहाँ 1600 में स्थापना किया गया, क्या किया गया, जब यहाँ 1600 में स्थापना किया गया था, सबसे पहली बात जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह तो अंग्रेज ने स्थापना किया था। क्या किया था, अंग्रेज ने स्थापना किया। अंग्रेज ने स्थापना इसलिए किया क्योंकि जो अकबर का शासन था, यह धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया। क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त होना शुरू है। जब यहाँ समाप्त, यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे जब कमजोर पड़ना शुरू हो गया, तो क्या हुआ, 1600 ईस्वी में क्या हुआ, हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्या बता रहे थे, जब अकबर का शासन कितना था, 1556 से 1605 ईस्वी तक। जब यहाँ इसका क्या हुआ, मृत्यु हुआ, क्या हुआ, इसका जब मृत्यु हुआ, तो क्या हुआ, इसका शासन काल धीरे 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 जो मुगल वंश था, यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त होना शुरू हुआ। जब यहाँ समाप्त होना शुरू हो गया, इससे पहले एक क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या हुआ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना क्या हुआ, हमारे भारत में हुआ था। यह कब हुआ था, 1600 में। क्या हुआ था, 1600 में क्या हुआ था,
ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया गया था, 1600 ईस्वी में क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया, ये तो आप लोग को पता होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका स्थापना कौन किया था, अंग्रेज किया था। कौन किया था इसका स्थापना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से स्थापना कौन किया था, अंग्रेज किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया उसी समय से जो क्या हुआ, जो अंग्रेज लोग क्या है, अंग्रेज लोग हमारे भारत पर अलग अलग जगहों पर रहना शुरू कर दिया। क्या हुआ, अलग अलग जगहों पर रहना शुरू कर। जब अलग अलग जगहों पर रहना क्या शुरू कर दिया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया, यह क्या होता है, कैसे होता है, क्या किया, उसके जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। जब यह जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया तो उसी तरह क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे भारत पर क्या हुआ, कब्जा शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया, आप लोग को पता होगा, क्या आप लोग को पता होगा कि 1757 में क्या हुआ था, 1757 में कब हुआ था, 1757 में क्या हुआ था, 1757 में 1757 में एक युद्ध हुआ। क्या हुआ, एक युद्ध हुआ, आप लोग को पता होगा, क्या आप लोग को पता होगा, प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, जो 1757 में क्या है, जो 1757 में क्या हुआ, 1757 में हमारा क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर मुख्य रूप से कहा जाए और किसके किस बीच हुआ था, क्या हुआ था, किसी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1757 क्या हुआ, 1757 का क्रांति किसके किसके बीच हुआ था, क्या हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो आप लोग को पता होगा, क्या आप लोग को पता होगा, यहाँ अगर कह सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव, क्या रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और क्या किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, आप सब देखिए में पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग जवाब दीजिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, क्या रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जब क्या किया, जब रॉबर्ट क्लाइव, क्या रॉबर्ट क्लाइव, इसमें क्या हुआ, जब दोनों के बीच युद्ध हुआ, क्या हुआ, जब दोनों के बीच युद्ध हुआ, जो क्या था, सिराजुद्दौला, क्या था, जो सिराजुद्दौला यहाँ किया, जो रॉबर्ट क्लाइव से क्या हुआ, हार गया। क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला किससे हार गया, रॉबर्ट क्लाइव से हार गया। जब रॉबर्ट क्लाइव से क्या हुआ, हार गया, जो रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ बंगाल पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया, बंगाल पर क्या हुआ, कब्जा कर लिया। जब यहाँ बंगाल पर कब्जा कर लिया, क्या किया, बंगाल पर कब्जा कर लिया, तो अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया, शासन किया। क्या किया, अधिक से अधिक मात्रा में वहां क्या किया, शासन किया। अगर यहाँ कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि 1757 से कब, 1757 से 1857 ईस्वी तक, क्या 1757 से 1857 ईस्वी तक क्या किया, अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया, अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया, शासन किया। जब शासन किया, क्या किया, शासन किया, तो कह सकते हैं कि हमारे भारत पर क्या किया, हमारे भारत पर अधिक से अधिक मात्रा में प्रभाव डाला। क्या क्या, अधिक से अधिक मात्रा में प्रभाव डाला। जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया, शासन क्या शुरू कर दिया गया, तो इसका विरोध करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए एक नहीं हजार, एक नहीं, अगर मुख्य रूप से कहा जाता है हमारे भारत में हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। आप लोग को पता होगा, क्या आप लोग को पता होगा कि अलग अलग जगहों से क्या किया गया, अलग अलग जगहों से, अलग क्या, अलग अलग जगहों से क्या किया, अलग अलग जगहों से इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। क्या किया गया था, जो अंग्रेज था इसको अलग अलग जगहों से विरोध किया गया था। जैसे अगर मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि बिहार से, क्या बिहार से
वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, क्या बिहार से वीर कुंवर सिंह। उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। अवध से क्या के अवध से बेगम हजरत महल, कौन क्या अवध से बेगम हजरत महल, क्या क्या जो अवध से कौन क्या बेगम हजरत महल। उसके बाद कह सकते हैं कि जो 1857 क्रांति, क्या 1857 क्रांति, इसमें एक नहीं बहुत सारे था, क्या बहुत ऐसा व्यक्ति था जो शासक था, क्या था राजा था, यहाँ क्या किया अधिक से अधिक मात्रा में इसका क्या किया विरोध किया। हमारे क्या किया हमारे भारतों का अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया इसका विरोध किया गया, क्या किया गया इसका विरोध किया गया। जिस कारण से क्या हुआ 1857 के क्रांति के कारण। इसका अगर मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 1857 क्रांति के कारण बहुत ही जो इस प्रकार है, क्या है बहुत ही अगर कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक है, क्या बहुत ही खतरनाक। चलिए इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग कुछ बता देते हैं। सबसे पहली बात क्या, सबसे पहली बात जो 1857 क्रांति हुआ था, क्या 1857 के क्रांति हुआ था, इसका मुख्य कारण अगर कह सकते हैं सबसे पहले हो जाएगा हमारा क्या हुआ, सबसे पहले सामाजिक कारण हो सकता है, उसके बाद राजनीतिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है, सैनिक कारण हो सकता है, और क्या हमारा तत्कालीन कारण, क्या हमारा तत्कालीन है। चलिए हम लोग क्या करते हैं बोर्ड पर लिख के आप लोग को बता देते हैं कि क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था। चलिए सबसे पहली बात आप लोग को बता देते हैं कि क्या हुआ था। पहला हुआ था 1857 की क्रांति के कारण हम कह सकते हैं कि राजनीति कारण, राजनीति कारण, दूसरा सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, तीसरा तीसरा क्या आर्थिक कारण, क्या आर्थिक कारण। उसके बाद चौथा सैनिक कारण, सैनिक कारण। पांचवा धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। छठा तात्कालीन कारण, तात्कालीन कारण। क्या हुआ था तात्कालीन कारण। कितने हुआ था, पहला तो आपका क्या हुआ था राजनीति कारण, दूसरा हमारा क्या है सामाजिक कारण, तीसरा क्या आर्थिक कारण, चौथा क्या सैनिक कारण, पांचवा क्या है धार्मिक कारण, छठा क्या है तात्कालीन कारण। यहाँ एक कारण नहीं, क्या हुआ यहाँ एक कारण नहीं, यहाँ लगभग 6 कारण है, क्या है 6 कारण है जो 1857 की क्रांति के क्या बना कारण बना था, क्या बना था कारण बना था। इसमें सबसे पहली बात जो अंग्रेज थे, क्या थे अंग्रेज थे, हमारे भारतों पर अधिक से अधिक मात्रा में अत्याचार किए, हमारे महिलाओं पर अधिक से अधिक मात्रा में अत्याचार किए, जिस कारण से जो हमारे भारत में क्या हुआ, हमारे भारत में हर जगह जगह से क्या हुआ, हर जगह जगह से अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। क्या किया अंग्रेजों का विरोध करना शुरू, अंग्रेजों का विरोध इसलिए करना चाहता था क्योंकि जो अंग्रेज हमारे भारत पर क्या किया था कब्जा किया था, यह अधिक से अधिक मात्रा में टैक्स लेता था, क्या किया यह अधिक से अधिक मात्रा में टैक्स लेता था, उतना जो भारतीय लोग था उतना देने में सक्षम नहीं थे। उसके साथ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था,
महिला से क्या दुर्व्यवहार करता था, उसके साथ महिला और गरीबों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, और ये अधिक से अधिक मात्रा में काम करवाता था, और वेतन क्या करता था, कम देता था। जिस कारण से यहाँ क्या किया गया, इसका विरोध किया गया। क्या किया गया, इसका विरोध किया गया, और यही क्या हुआ, इसका कारण बना। क्या बना, इसका कारण बना। इससे आगे क्या करेंगे, कल आपको लोग को पढ़ा देंगे। चलिए।